हाँ जी बेटा, नमस्कार। मैं अमन सर, गुरु कृपा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से। बेटा, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वो था शेयर कैपिटल का इंट्रोडक्टरी पार्ट। जो आज का लेक्चर है उसमें हमने बेटा जर्नल एंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करना है और देखना है कि हम मार्केट में कितने टाइप से शेयर इशू कर सकते हैं। जैसे कि बेटा यहाँ पर मैंने 3 टाइप से लिखा हुआ है कि मार्केट में शेयर इशू किए जा सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है बेटा वो है इशूड एट पार, सेकंड है इशूड एट डिस्काउंट, थर्ड है बेटा इशूड एट प्रीमियम। लेकिन बेटा जो ये 3 टाइप्स हैं बेटा, ये हम ओल्ड एक्ट में, ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 में हम इन 3 तरीक़ों से बेटा शेयर मार्केट में शेयर इशू कर सकते थे। लेकिन जो हमारा नया एक्ट पास हुआ है कंपनीज एक्ट का, उसमें इशू डेट डिस्काउंट वाला जो है बेटा वो डिलीट हो गया है बेटा। यहाँ पे अब जो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम सिर्फ मार्केट में शेयर एट पार इशू कर सकते हैं और एट प्रीमियम इशू कर सकते हैं। बात समझ में आती है? आइए देखते हैं। पार का क्या मतलब होता है बेटा? इशूड एट पार का मतलब होता है, मान लीजिए कंपनी ने अपना आईपीओ खोला। आईपीओ का मतलब क्या होता है? आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये आईपीओ का मतलब हुआ कि जब कंपनी मार्केट में फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है और जिस रेट पे मार्केट में शेयर निकलता है उसको बोलते हैं आईपीओ। और ये शेयर का रेट है मान लीजिए 10 रुपये। 10 रुपये का एक शेयर मार्केट में सेल हो रहा है जो फर्स्ट टाइम पे आईपीओ निकला था। और अगर कंपनी इसी रेट पे ही मार्केट में शेयर इशू कर रही है तो उसको बोलते हैं इशूड एट पार। इस अमाउंट को हम बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। फेस वैल्यू ऑफ शेयर। बात समझ में आई? इसी तरह से बेटा कंपनी मार्केट में शेयर जो इशू करती है वो प्रीमियम पर भी कर सकती है। प्रीमियम का मतलब है कंपनी 10 रुपये का शेयर जो है उसमें कुछ प्रीमियम एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करती है जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है, कंपनी ने उसके साथ 5 रुपये का क्या लिया है बेटा? प्रीमियम ऐड कराया है। ये जो प्रीमियम की अमाउंट है ये कंपनी एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, इसको बोलते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। तो ये शेयर का प्राइस कितना बन गया बेटा? 15 रुपये का। बात समझ में आई? आइए अब हम इसकी देखते हैं, जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे इसकी बेटा। देखिए बेटा, सबसे पहले हम इशूड एट पार की जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे, उसके बाद इशूड एट प्रीमियम की करेंगे। और क्योंकि बेटा डिस्काउंट वाला टॉपिक इसमें नहीं है इसीलिए हम उसकी जर्नल एंट्री डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा वो कंपनीज एक्ट 2013 में डिलीट हो चुका है वो वाला टॉपिक। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटा कंपनी जो मार्केट में शेयर इशू करती है उसके पैसे ना इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है, इकट्ठे पैसे नहीं मंगवाती कंपनी। जैसे कि कंपनी 4 कॉल्स में मार्केट से पैसे लेती है। जैसे कि जो फर्स्ट होती है बेटा उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। सबसे पहले कंपनी क्या मंगवाती है? एप्लीकेशन मनी मंगवाती है। और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होती है उसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होती है उसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल मनी। और जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट होती है उसको बोलते हैं फाइनल और
सेकंड कॉल। ये 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी अपने पैसे मंगवाती है। अभी मान लीजिए कंपनी का जो शेयर का रेट है वो है 10 रुपये। कंपनी ने एप्लीकेशन मंगवाई 3 रुपये के हिसाब से, और जो अलॉटमेंट मनी है वो है 3 रुपये की। जो फर्स्ट कॉल मनी है बेटा वो है 3 रुपये की, और फाइनल कॉल है 1 रुपये की। इस तरह से बेटा कंपनी ने टोटल 10 रुपये मार्केट से लिए हैं बेटा। आइए, हमने हर एक इंस्टॉलमेंट की जर्नल एंट्री डालनी सीखनी है कि एप्लीकेशन की जर्नल एंट्री क्या होगी सर, उसके बाद अलॉटमेंट की क्या जर्नल एंट्री होगी, उसके बाद फर्स्ट कॉल की, और उसके बाद फाइनल कॉल की क्या जर्नल एंट्री होगी। आइए बेटा, जैसे कि बेटा मैंने आपको समझाया है कि कंपनी जो मार्केट में शेयर इशू करती है वो पार पे इशू कर सकती है या फिर वो प्रीमियम पर इशू कर सकती है। पार का मतलब है कंपनी अपने जो कंपनी का आईपीओ निकला था मार्केट में, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, और इस रेट पर ही मार्केट में शेयर बेच रही है, उसको बोलते हैं इशूड एट पार। पार को बेटा हम फेस वैल्यू भी कहते हैं बेटा, ठीक है। अभी मैंने बेटा आपको बताया था कि कंपनी जो मार्केट में अपने शेयर इशू करती है उसकी जो अमाउंट रिसीव करती है मार्केट से, पब्लिक से जो अमाउंट रिसीव करती है वो इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव करती है। जैसे कि कंपनी की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है वो है एप्लीकेशन मनी, उसके बाद अलॉटमेंट मनी, फिर फर्स्ट कॉल मनी एंड फिर फाइनल कॉल मनी। अभी बेटा मैं आपको ये समझाऊंगा कि एप्लीकेशन मनी क्या होती है। हाँ जी बेटा, जैसे मान लीजिए कंपनी ने मार्केट में एडवर्टीजमेंट करी, कंपनी ने मार्केट में एडवर्टीजमेंट करी कि आप मेरे को शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। पब्लिक को एडवर्टीजमेंट कंपनी कर रही है कि आप कंपनी के पास शेयर अप्लाई करें, कंपनी को ऑफ़र करें कि हम आपके शेयर परचेज़ करना चाहते हैं। और जितने शेयर आप परचेज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए ये एक ए पर्सन है, इसने कंपनी में ऑफ़र करा कि मुझे 500 शेयर चाहिए। कंपनी के कहा कि हाँ भाई ठीक है, हमने मार्केट में टोटल 10,000 शेयर इशू करने हैं, एक शेयर का प्राइस है 10 रुपये का, हमने टोटल अमाउंट की रिक्वायरमेंट है हमें 1 लाख रुपए की। और मान लीजिए एक शेयर होल्डर आया, उसने कहा कि मैं आपकी कंपनी में 500 शेयर परचेज़ करना चाहता हूँ। कंपनी का ठीक है बेटा कि आप कर सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले उसकी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, जब आप अप्लाई करते हो मार्केट में शेयर के लिए तब कंपनी आपसे पहले एप्लीकेशन की डिमांड करती है। जब कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाएगी तब कंपनी आपको शेयर अलॉट कर देगी बेटा। इसका मतलब ये हुआ कंपनी को जब हमने अप्लाई करना है तो हमें कंपनी को एप्लीकेशन मनी पे करनी पड़ेगी। देखिएगा बेटा, जो फर्स्ट जर्नल एंट्री है हमारे पास एप्लीकेशन, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे रखा है रेट कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 10 रुपये का, और कंपनी की जो एप्लीकेशन मनी है, मतलब जितने लोग कंपनी में अप्लाई करेंगे, जो पब्लिक कंपनी में अप्लाई करेगी उसको सबसे पहले 3 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट अलॉटमेंट मनी पे करनी पड़ेगी, फिर फर्स्ट कॉल मनी एंड फिर फाइनल कॉल मनी। सर इसमें टाइम पीरियड कितना होता है बेटा? जो एप्लीकेशन मनी है, अलॉटमेंट मनी है, फर्स्ट कॉल मनी है और फाइनल कॉल मनी है, इसमें कंपनी अपने हिसाब से इंस्टॉलमेंट वाइज ड्यूरेशन रखती है। अलॉटमेंट में 3 मंथ का टाइम पीरियड हो सकता है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बीच में 4 मंथ का टाइम पीरियड हो सकता है। तो कंपनी अपने हिसाब से बेटा टाइम पीरियड को, जो ड्यूरेशन है कंपनी ने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लेनी है, वो कंपनी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करती है बेटा। बात समझ में आई?
आइए अब बेटा हम इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं। जर्नल एंट्रीज को बेटा ध्यान से देखना, क्योंकि सारा जो शेयर कैपिटल का चैप्टर है वो जर्नल एंट्रीज पर ही बेस्ड है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया है अभी कि कंपनी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, इन चारों इंस्टॉलमेंट की जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेगी। जैसे जैसे कंपनी के पास पैसे रिसीव होते जाएंगे वैसे वैसे कंपनी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करती जाएगी। आइए, जो फर्स्ट जर्नल एंट्री है बेटा वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जो फर्स्ट जर्नल एंट्री है वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने जब एप्लीकेशन मनी रिसीव करनी है उसमें कंपनी को कितने पैसे रिसीव होंगे बेटा? 3 रुपये। मान लीजिए कंपनी ने मार्केट में 10,000 शेयर इशू करे हैं। इसका मतलब है जो कंपनी को एप्लीकेशन की अमाउंट रिसीव होगी वो होगी 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब कंपनी को इतनी एप्लीकेशंस रिसीव हो गई हैं बेटा। तो उसकी जर्नल एंट्री आई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे रिसीव हो गए, सो बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद यहाँ पर इसकी अमाउंट लिखेंगे। जैसे इसकी अमाउंट आ गई बेटा 10,000 शेयर है और एक शेयर एप्लीकेशन कितनी की है? 3 रुपये की। इसका मतलब कंपनी के पास 30,000 रुपये की होगी कलेक्शन होगी बेटा। बात समझ में आई? इसके बाद में आपको बेटा मैं एक सम करवाऊंगा, उसमें हम प्रॉपरली करेंगे। ये मैं आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज के बारे में अभी बता रहा हूँ बेटा। आइए देखते हैं बेटा आगे। जो हमारे पास एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई उसको हमने बाद में बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। उसकी जर्नल एंट्री है शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर जो शेयर है इसमें कौन सा शेयर आ सकता है बेटा? इसमें बेटा आपको क्वेश्चन में इक्विटी शेयर के बारे में भी लिखा हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर के बारे में भी लिखा हो सकता है। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा आ गया कि कंपनी ने मार्केट में इक्विटी शेयर इशू करे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। और अगर कंपनी ने मार्केट में प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो जौन से भी मार्केट में शेयर इशू हुए हैं उसको हमने यहाँ पर लिखना है। आइए देखते हैं। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर इक्विटी शेयर भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है। सो ये जो बेटा जर्नल एंट्री है ये हमने एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए डाली है। एक बात ध्यान रखना बेटा, हम जितनी भी अमाउंट रिसीव करेंगे वो सिर्फ 2 अकाउंट को ही इफेक्ट करेगी, 2 अकाउंट में ही जाएगी। बाकी के अकाउंट जो हैं बेटा वो कैंसिल हो जाएंगे। अब अकाउंट कैंसिल कैसे होते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा। जो 2 अकाउंट हैं कि कौन कौन से अकाउंट में पैसे जाएंगे, एक तो बैंक अकाउंट में जाएंगे जो हमारे एसेट को इफेक्ट करेगा, एक शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएंगे जो हमारी लायबिलिटी को इफेक्ट करेगा। बात समझ में आती है? सर अब ये कैंसिलेशन कैसे होती है वो मैं बेटा बता रहा हूँ आपको। देखिएगा आपने +1 में सीखा होगा कि जब हम कोई अकाउंट को क्रेडिट करते हैं उसी अमाउंट से, सेम अमाउंट से वो अकाउंट डेबिट हो गया, इसका मतलब वो अकाउंट को क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया। जैसे कि ये देखिएगा, मान लीजिए हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बना रहे हैं। जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है इसमें सबसे पहले हमने एप्लीकेशन को क्या करा? रिसीव करा। तो उसकी एंट्री डाली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो शेयर एप्लीकेशन में क्या डाल दिया हमने? बाय बैंक अकाउंट। और ये जो जर्नल एंट्री पड़ी ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करने की पड़ी। और उसके बाद
हमने जो दूसरी एंट्री डाली शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये वाली अमाउंट। तो अगर हमने मान लीजिए यहाँ पर 5,000 से एप्लीकेशन रिसीव करी थी और वही अमाउंट बेटा हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दी, इसका मतलब क्या है, ये अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया बेटा। और जो अकाउंट क्लोज होता है बेटा उसका कोई बैलेंस नहीं निकलता। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है, ये अकाउंट क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। इसी तरह से बेटा जो अकाउंट डेबिट होगा और उसी अमाउंट को हम उसी अकाउंट को हम सेम अमाउंट के साथ क्रेडिट कर देंगे, इसका मतलब है वो अकाउंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया बेटा। आइए देखते हैं बेटा। अब जो फर्स्ट जनरल एंट्री डाली थी वो थी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। इसमें हमने शेयर एप्लीकेशन मनी को क्या किया था, क्रेडिट किया था बेटा। और जो दूसरी एंट्री डाली है सेम अमाउंट से 30,000 रुपीज़ की अमाउंट से हमने क्या किया, जो शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट थी उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। इसका मतलब पहले शेयर एप्लीकेशन क्या हुआ, क्रेडिट, उसके बाद दूसरी जनरल एंट्री में क्या हुआ, डेबिट। इसका मतलब है ये दोनों, ये जो अकाउंट है ये हो गया, कैंसिल हो गया बेटा। इसका लेजर मैंने आपको अभी यहाँ पे बता के दिखाया है। जो एंट्री जब एप्लीकेशन रिसीव हुई थी तो हमने एंट्री डाली बाय बैंक, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन क्या हुआ था, क्रेडिट। और जब उसको सेकेंड एंट्री में हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया, उसकी एंट्री डाली शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब ये वाला अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया बेटा। इसी तरह से ये एंट्री क्या होगी, कट होगी बेटा, कैंसिल होगी। तो इसका मतलब है हमारे अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हुए, एक बैंक अकाउंट इफेक्ट हुआ और एक शेयर कैपिटल अकाउंट इफेक्ट हुआ। बैंक अकाउंट में कितना बढ़ गया, 30,000 रुपीज़ आ गया, ये डेबिट इफेक्ट हुआ। और ये एसेट बढ़ा हमारा बैंक। और साथ ही साथ बेटा क्योंकि हमने ये मार्केट से पैसा लिया है, पब्लिक से पैसा लिया है, उसको हमने क्या कर दिए, शेयर इशू कर दिए। जो शेयर इशू करे हैं उसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं बेटा। बात समझ में आई? इसी तरह से बेटा ये हर एक एंट्री जो हम एप्लीकेशन डालेंगे, अलॉटमेंट डालेंगे, फर्स्ट कॉल डालेंगे, फाइनल कॉल डालेंगे, ये सारी अमाउंट, जो सारी जो एंट्रीज हैं बेटा, ये दो जनरल एंट्रीज पड़ेंगी इनकी, ठीक है। एक ड्यू की पड़ेगी, एक रिसीव की पड़ेगी। आइए बेटा अगली एंट्री देखते हैं। जो नेक्स्ट जनरल एंट्री है बेटा वो है अलॉटमेंट रिसीव की। सर देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए अब 2 मंथ हो गए, यहाँ पर 2 मंथ बाद कंपनी इस पर्सन के पास गई, ये देखिए 2 मंथ हो गए, 2 मंथ बाद कंपनी फिर से इस पर्सन के पास गई और उसको बोला कि सर अभी 2 मंथ हो गए हैं, आप हमें, जैसे आपने हमसे 500 शेयर लिए हुए हैं, कितने शेयर लिए हैं, 500, आप हमें अब 500 शेयर के ऊपर अलॉटमेंट मनी भी पे कर दीजिए। सो अलॉटमेंट मनी कितनी है, 3 रुपये की। तो टोटल अलॉटमेंट कितनी बनेगी, 1500 रुपये की, 500 शेयर के हिसाब से। यहाँ पर हम 10,000 शेयर के हिसाब से कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कितनी अमाउंट बनेगी वो देखिएगा बेटा। आइए यहाँ पर बेटा जो थर्ड जनरल एंट्री है, ये एप्लीकेशन का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया। सो एप्लीकेशन के टॉपिक में हमने क्या सीखा, सबसे पहले हम एप्लीकेशन मनी कंपनी रिसीव करेगी, उसकी कंपनी जनरल एंट्री डालेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और जो दूसरी जनरल एंट्री डालेगी वो है बेटा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बेटा। इसके बाद कंपनी ने बेटा अलॉटमेंट को ड्यू करना है, उसकी जनरल एंट्री क्या है, उसकी जनरल एंट्री होगी बेटा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। साथ ही साथ बेटा नरेशन लिखना नहीं भूलना, क्योंकि नरेशन के भी मार्क्स होते हैं बेटा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट बिकम ड्यू। इसके बाद हम जो नेक्स्ट जनरल एंट्री डालेंगे बेटा वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये बेटा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। सर हाँ जी बेटा, ये क्या कर दिया आपने, हमने सबसे पहले ऊपर जो थी वो एप्लीकेशन मनी रिसीव करी थी, हमने तो ऊपर बैंक वाली एंट्री डाली थी, उसके बाद हमने शेयर कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था। आप जो अलॉटमेंट मनी
की एंट्री डाल रहे हो उसमें आप पहले अलॉटमेंट को ड्यू कर रहे हो, उसके बाद रिसीव कर रहे हो। ऐसा क्यों है बेटा? हाँ जी, ऐसा बेटा इसलिए है क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी अभी कि जो एप्लीकेशन है, जैसे मान लीजिए कंपनी ने इस पर्सन को कहा था कि बाय द सोर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट इस पर्सन को कहा था कि आप हमें ऑफर करिए कि हम आपके शेयर खरीदना चाहते हैं, और इस पर्सन ने कंपनी को अप्लाई कर दिया 500 रुपये के लिए। जब कंपनी को इसने एप्लीकेशन अप्लाई किया, लेटर भेजी, तो कंपनी ने साथ ही 500 शेयर के ऊपर पैसे मंगवा लिए। इसका मतलब है कंपनी जब पैसे मंगवाए, कंपनी हमें शेयर इशू ही तभी करेगी जब हम अप्लाई करेंगे बेटा, एप्लीकेशन देंगे। सो एप्लीकेशन मनी हमें पहले देनी पड़ेगी बेटा। इसलिए जो एप्लीकेशन मनी की एंट्री है, बैंक वाली एंट्री है, वो हम फर्स्ट डालते हैं, उसके बाद उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन जब बेटा अलॉटमेंट की बारी आती है, जब 2 मंथ बाद अलॉटमेंट, पहले एप्लीकेशन रिसीव हो गई, उसके बाद 2 मंथ बाद क्या आई? अलॉटमेंट की बारी। अलॉटमेंट को कंपनी कहेगी कि सर आपकी अलॉटमेंट ड्यू हो गई है बेटा, ड्यू हो गई है। ड्यू होगी मतलब कि आपकी अलॉटमेंट की डेट आ गई है बेटा। इसके बाद जब अलॉटमेंट ड्यू हुई, उसके बाद ये अमाउंट क्या करेगी? रिसीव की जाएगी। इसका मतलब है कंपनी को पहले ड्यू अमाउंट के लिए अपने शेयर होल्डर को इंटीमेशन देना पड़ेगा कि आपकी सर अमाउंट जो है वो अलॉटमेंट की ड्यू हो गई है, और उसके बाद जब उनको इंटीमेशन मिल जाएगा, फिर वो अमाउंट क्या की जाएगी? रिसीव करी जाएगी। इसीलिए जो एप्लीकेशन की अमाउंट है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही पे करनी पड़ती है पब्लिक को शेयर रिसीव करने के लिए, वो इसलिए हम बैंक की एंट्री पहले डालते हैं। बाकी सभी केसेस में, चाहे वो अलॉटमेंट की हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल की हो, चाहे वो फाइनल कॉल की हो, सभी केसेस में बेटा पहले अमाउंट ड्यू करी जाएगी, उसके बाद ही अमाउंट रिसीव होगी। बात समझ में आई? आइए बेटा, ये है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी बिकम ड्यू। ये वाली अमाउंट कितनी अमाउंट है सर? ये वाली आइए देखते हैं बेटा। 3 रुपये की अलॉटमेंट है और शेयर कितने हैं मार्केट में? 10,000 शेयर। सो 10,000 इंटू 3 कितना बन गया? 30,000 रुपये बेटा। तो हमारे पास जो अमाउंट आई यहाँ पर वो कितनी आएगी? वो आएगी हमारे पास 30,000 की। और ये अमाउंट क्या हमें रिसीव हुई है? नहीं, अभी बेटा ये सिर्फ अमाउंट ड्यू हुई है। ड्यू होने का मतलब है कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को इंटीमेशन भेज दिया है कि सर आपकी अमाउंट जो है अलॉटमेंट मनी, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, वो आपकी ड्यू हो गई है, प्लीज़ आप ये हमें पे कर दीजिए। अब इनको इंटीमेशन गया, उसके बाद हम रिसीव की जनरल एंट्री डालेंगे। आई होप कि आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में डिफरेंस पता लग गया होगा। और अब हम अलॉटमेंट की एंट्री के बाद अलॉटमेंट को, ये अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री थी, इसके बाद हम अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री डालेंगे बेटा। आइए देखते हैं बेटा। ये जो 4th एंट्री है बेटा, ये है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पहले जो एंट्री डाली थी वो थी हमारे पास शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये ड्यू हुई थी। यहाँ पर बैंक की एंट्री नहीं डली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंटीमेशन गई थी। इसके बाद बेटा हमें जो अमाउंट रिसीव हुई है अलॉटमेंट की, वो अमाउंट आई बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर बेटा वो अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई है अभी कंपनी को। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। सर क्या सारे शेयर होल्डर टाइम पर, जैसे अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी ड्यू होती है, जब कंपनी इंटीमेट करती है दे देते हैं? बेटा कई बार ऐसे भी शेयर होल्डर भी होते हैं जो टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाते, तो जो अमाउंट उनकी ड्यू होती है उसको हम कॉल इन एरियर बोलते हैं। ये सारे टॉपिक हमने आगे डिस्कस करने हैं अभी। आइए बेटा अब हम जर्नल एंट्री देखते हैं फर्स्ट कॉल की। अभी तक बेटा हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली, अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई, उसके बाद अब बारी आती है फर्स्ट कॉल मनी की।
सेम जनरल एंट्री है, बस उसमें हमने अलॉटमेंट का नाम हटाकर अभी फर्स्ट कॉल मनी लिख देना है बस, बाकी सेम है बेटा। और ये भी पहले ड्यू होगी, उसके बाद ही रिसीव करी जाएगी। तो अभी जनरल एंट्री आती है, शेयर फर्स्ट कॉल मनी अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल बिकम ड्यू। और सर शेयर फर्स्ट कॉल कितने की थी? ये भी बेटा 3 रुपये की शेयर फर्स्ट कॉल है, और टोटल शेयर कितने हैं? 10,000 शेयर हैं। सो अमाउंट आ गई बेटा हमारे पास। यहाँ पर भी ऊपर अलॉटमेंट में भी 30,000 आ गया था। इसके बाद फर्स्ट कॉल मनी भी कितनी है? 10,000 शेयर हैं, और जो फर्स्ट कॉल मनी का रेट है वो है 3 रुपये का। यहाँ पर भी अमाउंट आ गई 30,000 और 30,000 की। बात समझ में आई बेटा? इसके बाद ये हमारे पास होगी ड्यू, उसके बाद हम करेंगे रिसीव अमाउंट। जो फर्स्ट कॉल है उसको हम क्या करेंगे? अब रिसीव करेंगे बेटा। उसकी जनरल एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और सेम अमाउंट से हम इसको डाल देंगे 30,000 रुपीज़ एंड 30,000 रुपीज़। बात समझ में आती है? हाँ जी सर, आपने अभी अभी पीछे बोला था कि जो अकाउंट इफेक्ट होते हैं वो सिर्फ 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। इसमें हमें ज़रा बताइए कि वो बाकी के अकाउंट कैसे कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि इसमें तो अलॉटमेंट अकाउंट क्रिएट करा है, फिर फर्स्ट कॉल अकाउंट भी क्रिएट करा है। आइए बेटा देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर अलॉटमेंट मनी को क्या किया? डेबिट किया, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। और जब हमने रिसीव की एंट्री डाली है बेटा, तब हमने जनरल एंट्री डाली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसका मतलब है यहाँ पर जो है अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई थी, और यहाँ पर अलॉटमेंट को क्या किया था? हमने डेबिट करा था, और दूसरी जनरल एंट्री में हमने अलॉटमेंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब है यहाँ पर अलॉटमेंट का अकाउंट क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और बाकी इफेक्ट किस किस में गया? एक बैंक में गया और एक किस में गया? शेयर कैपिटल में गया, इस अकाउंट में। इसी तरह से बेटा हमारा फर्स्ट कॉल का अकाउंट भी कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल कॉल का अकाउंट भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और बाकी रह कौन से जाएंगे अकाउंट? एक बैंक अकाउंट, एक शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ, घुमा फिराकर सारी अमाउंट, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, फाइनल कॉल की सारी अमाउंट बैंक अकाउंट और शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। आइए देखते हैं बेटा, यहाँ पर एंट्री आई बैंक टू शेयर फाइनल कॉल 30,000 की। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल क्या हुआ? डेबिट हुआ, और सेम अमाउंट से इसको क्या कर दिया? हमने क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब ये अकाउंट भी कैंसिल हो गया, और हमारा अकाउंट इफेक्ट कौन सा हुआ? बैंक टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आइए आगे फाइनल कॉल भी देख लेते हैं। सेम जनरल एंट्री है, बस नाम चेंज हो जाएगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये क्या हो गई? अभी अमाउंट ड्यू हुई है। ये अमाउंट कितनी थी? ये बेटा देखते हैं हम एक बार। जो शेयर फाइनल कॉल की अमाउंट थी वो थी 1 रुपये की, क्योंकि 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10। यहाँ पर 10 रुपये क्या हो गए? कंप्लीट हो गए बेटा। आइए यहाँ पर एंट्री आई शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। टोटल शेयर थे बेटा 10,000। 10,000 को 1 रुपये से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर अमाउंट आ गई 10,000 की, और ये फाइनल कॉल ड्यू हुई। उसके बाद जब इसको रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पर फाइनल कॉल क्या हुआ? डेबिट, और यहाँ पर क्या हो गया? क्रेडिट। तो ये भी क्या हो गया? कैंसिल। और कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ? एक बैंक अकाउंट और एक शेयर कैपिटल अकाउंट। ये थी बेटा जनरल एंट्रीज हमारे पास जब कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है एट पार पे। आई होप कि आपको ये सारी जनरल एंट्री अच्छे से समझ आई हैं। आपने इन जनरल एंट्रीज के अपने पास नोट्स तैयार करने हैं। आइए बेटा हम आगे चलते हैं, वो है शेयर इशूड एट प्रीमियम का केस। अभी हमने पार वाला केस क्या कर दिया है? कंप्लीट कर दिया है।
इसकी जो 8 जर्नल एंट्री मैंने आपको सिखाई हैं, आपने एक बार ये लेक्चर देख के उसको खुद अपने पास लिख कर देखना है बेटा। मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये वाला जो चैप्टर है थोड़ा सा बेटा डिफ़िकल्ट है, बट ये नहीं है कि आपसे होगा नहीं। जब आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से मेरे लेक्चर्स को देखोगे, तो ये बड़ी ही आसानी से आपके से हो जाएगा। बस थोड़े से कुछ यहाँ पर डीप पॉइंट्स हैं जो आपने सीखने हैं। अभी तो बेटा हमने शुरू ही किया है इसको चैप्टर को। आइए बेटा, ये हो गया पार वाला केस। अब हम प्रीमियम वाला केस डिस्कस करते हैं। जो बेटा शेयर इशूड एट प्रीमियम है, इसका मतलब मैंने आपको समझाया है अभी कि प्रीमियम का मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर को मार्केट में तो बेच रही है, क्योंकि मार्केट में कंपनी का काफ़ी नाम बन गया अभी, और मार्केट में कंपनी के शेयर की डिमांड भी है। जैसे कि मान लीजिए कोई रिलायंस, जब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कंपनी है वो मार्केट में अगर शेयर बेचना चाहती है, जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी है, वो मार्केट में अपने पास शेयर बेचना चाहती है, तो वो क्योंकि उसके शेयर की मार्केट में पहले से ही बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो वो किसी भी प्राइस पर मार्केट में शेयर बेचेगी, तो जो इन्वेस्टर हैं वो इजीली उस कंपनी के मार्केट में शेयर खरीद लेंगे, क्योंकि बेटा उस कंपनी का फेथ बना हुआ है इन्वेस्टर्स पर। समझ में आई बात? जब कंपनी का मार्केट में नाम हो जाता है तो कंपनी मार्केट में शेयर जो इशू करती है वो प्रीमियम पे इशू करने शुरू कर देती है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी 10,000 शेयर्स हैं और एक शेयर का प्राइस कितना है, 10 रुपये है बेटा। सर ये 10 रुपये क्या है? ये बेटा फेस वैल्यू है, जिसको हम बोलते हैं एट पार। बट कंपनी 10 रुपये के साथ साथ ये 5 रुपये का क्या रिसीव करना चाहती है, प्रीमियम लेना चाहती है साथ में। इसका मतलब कंपनी कह रही है कि अब साहब मेरा नाम हो गया है मार्केट में, अब मैं आपको 10 रुपये में शेयर नहीं दूंगी, अब कितने में दूंगी, 15 रुपये में। बट वो शेयर का जो फेस वैल्यू है वो तो सेम रहेगी, बट उसमें जो अमाउंट ऐड की जाएगी, एक्स्ट्रा अमाउंट, उसको बोलते हैं प्रीमियम कंपनी रिसीव करेगी अपना। आइए बेटा, अब जो 10,000 शेयर्स हैं उसको कंपनी किस तरह से रिसीव कर रही है? सर ये प्रीमियम कंपनी कैसे रिसीव करती है और किस कॉल में रिसीव करती है? बेटा कंपनी जो प्रीमियम की अमाउंट है वो ज़्यादातर अलॉटमेंट में ही रिसीव करती है, लेकिन आपको जो प्रैक्टिकल्स आएंगे वो डिफरेंट केसेस के आएंगे जिसमें कंपनी प्रीमियम अलॉटमेंट में भी रिसीव कर रही है, या फिर एप्लीकेशन में भी रिसीव कर रही है, या फिर सारी कॉल में रिसीव कर रही है प्रीमियम। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10,000 शेयर हैं, एक शेयर 10 रुपये का है, 5 रुपये का प्रीमियम है, टोटल शेयर बन गया 15 रुपये का, और कंपनी ने एप्लीकेशन मनी मंगवाई है 4 रुपये। मतलब जितने भी मार्केट में लोग शेयर खरीदना चाहते हैं उनको पहले 4 रुपये के हिसाब से कंपनी को एप्लीकेशन मनी देनी पड़ेगी। इसके बाद कंपनी अलॉटमेंट रिसीव करेगी कुछ टाइम के बाद, फिर फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पर कंपनी ने अलॉटमेंट कितनी रखी है, 9 रुपये की। बट 9 रुपये की सारी अलॉटमेंट नहीं है बेटा, यहाँ पर अलॉटमेंट का सिर्फ पार्ट जो है वो है 4 रुपये का, और बाकी जो 5 रुपये का है वो है प्रीमियम की अमाउंट। इसका मतलब है जो कंपनी ने 5 रुपये का प्रीमियम डिसाइड किया था वो सारे का सारा प्रीमियम कंपनी अलॉटमेंट के टाइम पर ही रिसीव कर रही है। समझ में आई बात? आइए, तो ये अमाउंट टोटल क्या बन गई, 4 रुपये और 9 रुपये, 13 रुपये, एक 14 और एक 15 रुपये। इस तरह से कंपनी अपने मार्केट में प्रीमियम पर शेयर बेच के 15 रुपये रिसीव करेगी। और इस केस में मैंने आपको समझाया कंपनी जो प्रीमियम रिसीव कर रही है वो कंपनी सिर्फ अलॉटमेंट के टाइम पर रिसीव कर रही है सारा प्रीमियम। अब जो नेक्स्ट केस है प्रीमियम का ही केस है बेटा, बट उस केस में कंपनी जो मार्केट में शेयर इशू कर रही है
उसमें कंपनी अलग अलग तरह से प्रीमियम रिसीव कर रही है डिफरेंट डिफरेंट कॉल्स में। आइए बेटा देखते हैं। देखिएगा बेटा, ये जो केस है ये है, मैंने आपको लिखा है कि प्रीमियम कैन ऑल्सो बी रिसीव्ड इन डिफरेंट कॉल्स। डिफरेंट कॉल्स का मतलब है कि कंपनी सिर्फ एक कॉल में ही प्रीमियम नहीं ले रही। कंपनी जो प्रीमियम लेना है कंपनी ने, जैसे यहाँ पर प्रीमियम कितना लेना है कंपनी ने, 5 रुपये। कंपनी कह रही है कि 5 रुपये का प्रीमियम जो है वो मैंने सारा अलॉटमेंट में नहीं लेना, आप कुछ प्रीमियम की अमाउंट मुझे एप्लीकेशन में दे दीजिए, कुछ प्रीमियम की अमाउंट मुझे अलॉटमेंट में दे दीजिए, कुछ प्रीमियम की अमाउंट फर्स्ट कॉल में और कुछ की फाइनल कॉल में दे दीजिए। ये सारी ही कॉल्स में कंपनी प्रीमियम रिसीव कर रही है बेटा। देखिए सबसे पहले जो 10,000 शेयर्स है मार्केट में और शेयर का रेट वैसे ही 15 रुपये है, 10 रुपये की पार वैल्यू है और 5 रुपये का क्या है, प्रीमियम की अमाउंट है बेटा। और 10,000 शेयर जो हैं उसकी जो एप्लीकेशन मनी है वो 4 रुपये है। एप्लीकेशन में 3 रुपये की एप्लीकेशन की अमाउंट है, 1 रुपये का प्रीमियम है बेटा। और इसी तरह से जो अलॉटमेंट की अमाउंट है उसमें वो अमाउंट कितनी लिखी है, 7 रुपये की बेटा। उसमें जो अलॉटमेंट की अमाउंट है बेटा वो 5 रुपये की है और 2 रुपये का क्या है, प्रीमियम। फर्स्ट कॉल में बेटा 2 रुपये की फर्स्ट कॉल है, उसमें फर्स्ट कॉल का पार्ट कितना है, 1 रुपये और बाकी का क्या है, 1 रुपये का प्रीमियम। सिमिलरली 2 रुपये की जो लास्ट फाइनल कॉल है जो इंक्लूडिंग प्रीमियम है उसमें फाइनल कॉल का पार्ट कितना है, 1 रुपये, बाकी का क्या है हमारे पास, प्रीमियम की अमाउंट है। सो इस तरह से इस कैटेगरी के सम आपको आ सकते हैं बेटा कि आपको प्रीमियम एक कॉल में भी आ सकता है, 2 कॉल्स में भी आ सकता है, सारी कॉल्स में भी आ सकता है प्रीमियम। अब बेटा आइए हम इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं बेटा। देखिएगा बेटा, जैसे कि मैंने ये पिक्चर बनाई हुई है, इसमें 10,000 शेयर हैं, एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का, साथ ही साथ 5 रुपये का क्या है, प्रीमियम है। 4 रुपये की एप्लीकेशन, 9 रुपये की अलॉटमेंट, 1 रुपये की फर्स्ट कॉल और 1 रुपये की फाइनल कॉल, टोटल अमाउंट बन गई 15 रुपये की बेटा। और जो प्रीमियम है वो सारे का सारा किस में रिसीव कर रहे हैं बेटा, हम अलॉटमेंट में। इसकी हम जनरल एंट्रीज देखते हैं। देखिएगा बेटा, जो सबसे पहली जनरल एंट्री है बेटा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सिर्फ जितनी जनरल एंट्रीज हमने डाली हैं बेटा अभी तक जो इशूड एट पार में सीखी हैं, इसमें सारी की सारी वैसे ही जनरल एंट्री डालनी है, बस एक प्रीमियम वाली एंट्री को छोड़कर, क्योंकि इसमें प्रीमियम सिर्फ किस में है, प्रीमियम सिर्फ अलॉटमेंट में है बेटा। अगर प्रीमियम अलॉटमेंट में है तो सिर्फ अलॉटमेंट वाली एंट्री में ही डिफरेंस है, बाकी सारी एंट्रीज सेम है। बट हम एक बार सारा सम करेंगे बेटा, ध्यान से देखना। जो फर्स्ट वाली जनरल एंट्री है वो है बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन काउंट। शेयर्स कितने हैं बेटा, 10,000 शेयर्स हैं। अगर 10,000 शेयर्स हैं, एक शेयर की एप्लीकेशन कितनी है, 4 रुपये की बेटा, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें रिसीव कितनी हुई एप्लीकेशन, 40,000 की। सेम नरेशन सेम लिखना है, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके बाद बेटा जो हमारे पास है वो है अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करने की एंट्री। जो एप्लीकेशन को हमने ट्रांसफ़र करना है उसकी जनरल एंट्री आएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो अमाउंट आएगी बेटा वो सेम आएगी बेटा, इसकी 10,000 मल्टीप्लाई 4, कितनी अमाउंट आ गई बेटा, 40,000 एंड 40,000 रुपीज़। इसके बाद जो हमारी अलॉटमेंट मनी थी वो थी 9 रुपये की बेटा, और उसमें अलॉटमेंट का कंटेंट कितना है, 4 रुपये का, बाकी का जो है 5 रुपये का प्रीमियम है। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपनी सारा प्रीमियम जो 5 रुपये का प्रीमियम है वो इकट्ठा रिसीव कर रही है अलॉटमेंट के टाइम पर। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, पहले जनरल एंट्री देखते हैं बेटा। आइए बेटा, ये देखिएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये ड्यू की है बेटा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इसका मतलब है जब हमने बेटा प्रीमियम रिसीव करना है, प्रीमियम को ड्यू करना है, सबसे पहले उसकी जो जनरल एंट्री आएगी उसमें हमने प्रीमियम को अकेला प्रीमियम नहीं लिखना, हमने लिखना है
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि बेटा ये हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। बात समझ में आती है? सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सर इसमें हम अमाउंट कैसे डालेंगे? अब ये देखिए बेटा, यहां पर अमाउंट थी 9 रुपए की बेटा, 9 रुपए में 4 रुपए की अलॉटमेंट है, बाकी का प्रीमियम है बेटा। तो जो अमाउंट सारी की सारी ड्यू होगी, 10,000 शेयर्स हैं, 9 रुपए की जो है टोटल अलॉटमेंट बनी है इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब जो इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो 10,000 इंटू 9 किया तो कितना आ गया हमारे पास? 90,000 रुपीज। शेयर कैपिटल में कितने पैसे ट्रांसफर करने हैं? शेयर कैपिटल में जो हमारी अलॉटमेंट बनी है बेटा, ये वाली शेयर कैपिटल में जो हमारी अलॉटमेंट बनी है 4 रुपए वाली, सिर्फ वही डलेगी। बाकी की अमाउंट जो है वो प्रीमियम में डलेगी बेटा, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10,000 शेयर से। सो यहां पर आ गया 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, ये अमाउंट आ गई हमारे पास 40,000 की। इसी तरह से 10,000 मल्टीप्लाई 5, ये अमाउंट आ गई हमारे पास 50,000 रुपीज़ की। बात समझ में आती है? इस तरह से जब हमने अलॉटमेंट को ड्यू करना है, उस केस में प्रीमियम हमने अलॉटमेंट में डालना है बेटा। सो जनरल एंट्री क्या बन गई? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और क्योंकि ये वाला प्रीमियम सारे का सारा अलॉटमेंट में आ रहा है, तो सारी अमाउंट प्रीमियम की हमने अलॉटमेंट में डाल दी। इसके बाद जब हमने अलॉटमेंट मनी को रिसीव्ड करना है, ये सिर्फ बेटा इंटीमेशन गई थी, किसको? शेयर होल्डर्स को। इसके बाद जब हमने अलॉटमेंट को रिसीव करा तो उसकी जनरल एंट्री आ गई हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर अब यहां पर प्रीमियम कहां गया? बेटा जब अलॉटमेंट की एंट्री देखिए, अब जैसे मैं डाल रहा हूं बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, तो शेयर अलॉटमेंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 90,000 रुपीज पड़ा हुआ है। इसका मतलब है इसमें 50,000 की प्रीमियम और 40,000 की अलॉटमेंट, ये दोनों इंक्लूड है। अब जब हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, इसका मतलब हम फुल अमाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। सो यहां पर 90,000 की अमाउंट आ गई, और जो बैंक में रिसीव किया वो कितना आ गया? 90,000 रुपीज आ गया। आज समझ में आई? जब हमने अलॉटमेंट मनी रिसीव करी तो एंट्री आई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और सारी की सारी जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट की अमाउंट थी वो हमने नीचे डाल दी और साथ में उसको बैंक में डेबिट कर दिया। और यहाँ पर अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और जो अमाउंट आ गई, इसमें बेटा 3 अकाउंट इफेक्ट करेंगे। एक करेगा बैंक अकाउंट, एक करेगा शेयर कैपिटल अकाउंट, एक करेगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जब हमने प्रीमियम पे रिसीव करी अमाउंट तो हमारे पास 3 अकाउंट इफेक्ट करे। एक अकाउंट तो हो गया कैंसिल, कौन सा? शेयर अलॉटमेंट वाला। यहां पर डेबिट हुआ 90,000 और यहां पर क्या हो गया? क्रेडिट हो गया बेटा। और उसी के साथ साथ जो इफेक्ट करे अकाउंट, एक तो बैंक अकाउंट, ये बेटा एसेट में इफेक्ट करेगा, और जो शेयर कैपिटल अकाउंट है 40,000 से लायबिलिटी में इफेक्ट करेगा, और जो 50,000 से प्रीमियम इफेक्ट करेगा, और ये भी लायबिलिटी में ही इफेक्ट करेगा। तो इसका मतलब है लायबिलिटी 2 इफेक्ट होंगी, एक शेयर कैपिटल अकाउंट की और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की, और जो एसेट है बेटा वो एक ही अकाउंट में इफेक्ट करेगा, सारी की सारी अमाउंट 90,000 रुपीज की। बात समझ में आती है? आइए बेटा हम देखते हैं अब कि फर्स्ट कॉल में कैसे जनरल एंट्री पड़ेगी। जो फर्स्ट कॉल की जनरल एंट्री है बेटा, देखो अमाउंट कितनी है? अमाउंट है 1 रुपए की। एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, जो प्रीमियम की एंट्री थी उसी में ही चेंजेस आए थे, बाकी के चेंजेस किसी एंट्री में नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है बाकी की जो जनरल एंट्रीज हैं वो सेम, जो जैसे हमने पिछला टॉपिक किया था पार वाला, वैसे ही डलेंगी। आइए देखते हैं बेटा। जो फर्स्ट कॉल की अमाउंट है वो कितनी है? 1 रुपए की बेटा। 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले अमाउंट क्या करेंगे? ड्यू करेंगे। वो आ गई शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
10,000 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट कितनी थी 1 रुपये की, तो यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई 1 10,000 एंड 10,000 रुपीज़। हाँ जी, इसके बाद ये वाली बेटा अमाउंट नरेशन क्या होगा बेटा, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रिसीव करेंगे बेटा। सो बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डालकर अमाउंट जो है बेटा वो सेम अमाउंट से आ जाएगी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ, और यहाँ पर क्या हो गया क्रेडिट, और ये अकाउंट क्या हो गया क्लोज। और जो अकाउंट इफेक्ट करेगा वो एक बैंक अकाउंट जो एसेट में इफेक्ट करेगा, और जो शेयर कैपिटल अकाउंट करेगा वो लायबिलिटी में इफेक्ट करेगा। सेम जर्नल एंट्री है। इसके बाद बेटा जो लास्ट जर्नल एंट्री है बेटा वो है शेयर फाइनल कॉल की, और जो फाइनल कॉल थी हमारे पास वो भी बेटा कितने की है, 1 रुपये की बेटा, ये देखिएगा। और इसकी एंट्री भी सेम पड़ेगी, कितने शेयर हैं 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ गई 10,000 और 10,000। सो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये भी कितनी आ गई 10,000 रुपीज़। इसमें भी जो शेयर फाइनल अकाउंट है बेटा वो क्या हो गया क्लोज, क्योंकि उसको डेबिट सेम अमाउंट से किया था, और सेम अमाउंट से बेटा वो क्या हो गई क्रेडिट हो गई बेटा। और जो अकाउंट इफेक्ट हुआ वो एक बैंक अकाउंट जो कि एसेट में इफेक्ट होगा, और जो शेयर कैपिटल अकाउंट है वो लायबिलिटी में इफेक्ट होगा। इस तरह से बेटा हम देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 अकाउंट ही इफेक्ट करते हैं, एक बैंक अकाउंट, एक शेयर कैपिटल अकाउंट। बाकी की जो एप्लीकेशन अकाउंट है, अलॉटमेंट अकाउंट है, फर्स्ट कॉल अकाउंट है, फाइनल कॉल अकाउंट है, सारे के सारे अकाउंट क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं बेटा। और जो अकाउंट क्लोज हो जाते हैं इसका मतलब है वो अकाउंट कैंसिल हो गए हैं, उस अकाउंट की अमाउंट किसी कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं होगी बेटा। बात समझ में आती है। एक हमने यहां पर देखा जिसमें जर्नल एंट्री में 3 अकाउंट इफेक्ट करे थे, वो थे बेटा प्रीमियम के टाइम पर। प्रीमियम के टाइम पर हमने क्योंकि एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट अलग से क्रिएट किया है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है उसमें भी अमाउंट अलग से डली। तो यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट तो कैंसिल हो गया था, और एक बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था, साथ ही साथ शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हुआ था। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था 90,000 से, जो शेयर कैपिटल अकाउंट था वो 40,000 से, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट था वो 50,000 से क्रेडिट हुआ था। हाँ जी बेटा, ये तो हो गया हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाला केस। आज के लेक्चर में मैंने बेटा आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं जिस तरह से हम शेयर कैपिटल को करते हैं, और इसमें मैंने आपको इशूड एट पार और इशूड एट प्रीमियम के केस के बारे में समझाया है, और साथ ही साथ हमने उसकी जर्नल एंट्रीज को भी देखा है। पहले के केस में बेटा जब बेटा कंपनीज एक्ट 1956 था उसमें बेटा हम 3 तरह से शेयर इशू कर सकते थे, लेकिन ये जो टॉपिक है ये मैंने आपको पहले बता दिया है, ये हो गया है डिलीट। अब हमने इशूड एट पार और इशूड एट प्रीमियम के अकॉर्डिंग ही चलना है बेटा। बात समझ में आई। बाकी का बेटा मैं जो ये एक क्वेश्चन और था हमने बना के रखा हुआ था जिसमें सारी कॉल्स में प्रीमियम था, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और साथ ही साथ अब हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा आप ये लेक्चर अच्छे से देखिएगा। इसके जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया है इसको मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा, और अच्छे से बेटा आपने ये लेक्चर देखने हैं, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल सम सॉल्व करते रहना है बेटा। ये चैप्टर बड़ा ही ज़्यादा स्कोरिंग है, एक बार आपको अंडरस्टैंड हो गया तो कहीं नहीं जाएगा, बट इसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार लेक्चर को देखना पड़ेगा। अच्छे से लेक्चर को देखिएगा, बाकी का बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।